सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दो स्टेज में परेशानी होती है। एक स्टेज जब वो मैट्रिक करके पार होता है, दूसरा स्टेज जब 12th करके इंटर देकर पार होता है। मैट्रिक से पहले कोई टेंशन नहीं होता है, मस्त जो 4-5 सब्जेक्ट है उसी को लेके क्लास बाय क्लास पढ़ते हुए आगे जाना है, कोई परेशान नहीं कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है, सबको बराबर लेके चलना होता है। तो मैट्रिक से पहले कोई टेंशन नहीं होता है, मैट्रिक के बाद टेंशन शुरू होता है कि कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले। सिमिलरली उसी तरह 12th करने के बाद भी एक बड़ा सा टेंशन सामने आता है कि 12th तो मैंने कर लिया, अब क्या करना है, क्योंकि इंडिविजुअल पेपर में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कॉमर्स वालों के लिए सीए करें कि सीएस करें, सीएमए करें, एमबीए करें, या फिर और भी डिजिटल मार्केटिंग करें, इन्वेस्टर बैंकर करें, या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल माइंड में आते हैं कि क्या करें क्या नहीं। उसी तरह साइंस वालों का भी परेशानी है कि नीट करें कि इंजीनियरिंग करें, या फिर फार्मासिस्ट करें, या फिर थेरेपिस्ट बन जाए। बहुत सारे ऑप्शन रहता है, क्या करें नहीं करें। सेम सवाल आर्ट्स वालों के लिए भी है कि क्या हम जनरल फील्ड में चला जाए, सिविल वाला जॉब में चला जाए, यानी कि यूपीएससी बीपीएससी में चला जाए, पुलिस वगैरह का तैयारी करें या एसएससी का करें। बहुत सारा सवाल आता है मन में। तो आज का वीडियो स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी जस्ट 12th किए और आगे कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो सबसे पहले चीज़, कुछ बेसिक चीज़ को ध्यान रखा जाता है कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले। जी हाँ, तो कुछ 2-4 बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखो कि सबसे पहला चीज़, आपको कोई भी स्ट्रीम लेना है, यानी कोई भी आपको अपना कैरियर ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना है, तो 2-3 चीज़ पे ध्यान रखना। पहला चीज़ कि आप नंबर बेसिस पे फैसला मत करना कि नहीं मेरा अगर 12th में अच्छा मार्क्स आ गया, 400 के आसपास आ गया, 350 आ गया, तो नहीं अच्छे कैटेगरीज का मार्क्स आ गया, आप सबसे बेस्ट वाला जो हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे कि साइंस का स्टूडेंट 12th साइंस लेकर 12th में एग्जाम दिया और 350 से ज़्यादा मार्क्स आ गया, तो अब पेरेंट्स का भी सोच रहता है कि नहीं मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है, तो उसका सबसे टफ वाला जो लेवल है उस पर भेज देते हैं। चाहे तो उसको नीट करने के लिए भेज देगा, या फिर उसको जेईई मेंस जैसे कोर्स में भेज देता है। ये गलती नहीं करना है। पहले अपने आप को देखना है कि क्या हम कर सकते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में या उस कोर्स के बारे में आपको पता करना है, कितना टफ है, कितना लेंदी है, कितना लोग इसमें फंसता है, कितना पास होता है। फिर अपने आप में झांकना है कि हम कर सकते हैं, फिर जाना। सिमिलरली केस कॉमर्स वालों के लिए भी अच्छा मार्क्स आ गया तो फ़ौरन सीए में कूद जाता है, ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। दूसरा चीज़, ये चीज़ तो ये हो गया कि नंबर बेसिस पे अपने आप को फैसला मत करना। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि कोई अगर आपका फ्रेंड, जैसे कि आप लोग 12th की हो तो 4-5 तो फ्रेंड होगा, उनमें से कोई अच्छा पढ़ने में होगा, कोई कम पढ़ने में होगा, कोई मॉडरेट होगा। तो जो अच्छा होगा तो अच्छे में जाएगा, है ना। तो कोई अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट अगर सीए कर रहा है, या फिर मान के नीट कर रहा है, या फिर आईआईटी जेईई मेंस कर रहा है, बड़ा बड़ा कोर्स कर रहा है, तो उसको देख के ऐसा नहीं कि वो कर रहा है चलो फ्रेंड है, सर्कल है, हम भी कर लेते अच्छा रहेगा, नहीं। किसी को देख के अपने आप को उधर मत भेज देना। ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है जो अभी स्टूडेंट फेस करता है। उस समय तो बहुत मज़ा आएगा, फ्रेंड सर्कल है, ये वो है, फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसका तो निकल जाएगा, आप फंस के रह जाओगे। तो 2 चीज़ हमेशा याद रखना, एक नंबर के बेसिस पे अपना स्ट्रीम मत लेना। दूसरा चीज़ जो है, किसी को देख के, यानी जो वो कर रहा है तो चलो हम भी कर लेंगे, ये चीज़ मत करना। ये सब चीज़ तो हो गया नॉर्मल चीज़। बट अब क्या करना है, देखो आप लोग 12th की हो, 3 ही सब्जेक्ट होता है मेन, एक होता है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। 3 स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम में से किए होगे। मान के आप सपोज करो आप कॉमर्स में किया, तो कॉमर्स में कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला तो ये है, आपका पढ़ने में ठीक ठाक और आपको अपने आप पे एबिलिटी है कि नहीं, आप मेहनत कर सकते हो और लगातार 10-12 घंटा पढ़ सकते हो पर डे, तो आप सीए, सीएस, सीएमए जैसा कोर्स की तरफ भागोगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीए, सीएस, सीएमए ही करो, बहुत सारे और भी कोर्स हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन स्टूडेंट का मन में यही आता है, अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में ठीक ठाक है, चलो भाई सीए में कूद जाते हैं, या सीए या सीएमएस कर लेते हैं। नहीं, आप एमबीए भी कर सकते हो, वो भी एमबीए नॉर्मल छोटा मोटा कॉलेज से नहीं करना है, अच्छा यूनिवर्सिटी हो तभी करना है। उसके बाद बहुत सारे कोर्स और भी हैं, जैसे कि आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर कर सकते हो, आप मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गया, वो सब कर सकते हो। और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट रिसर्चर बन सकते हो। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जिनसे सारे कोर्स की बात करें सिर्फ नॉर्मल सा कोर्स है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा हम हाई लेवल प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो सीए, सीएस, सीएमए जैसा कोर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा 2-3 कोर्स और भी है जो एब्रॉड में फेमस है। सबसे पहला तुम अगर कर सकते हो, तुम करने का अगर क्षमता है और तुमको लगता है कि हमको विदेश जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट रहता है कि नहीं हम विदेश में जाकर पढ़ाई करें, या फिर विदेश में जाकर कमाई करें, विदेश में घूमे फिरें, विदेश जाने का बहुत शौक है, तो आप ACCA कर लो। ACCA एक ऐसा कोर्स है जो आपको 180 प्लस, यानी 180 प्लस कंट्री में इसका डिमांड है, यानी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग अभी कोर्स है। तो आप ACA कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि बेसिकली CA का ही एक रूप है, तो CA हमारे इंडिया के लिए होता है और ACCA एब्रॉड के लिए होता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम इंडिया में ही रह के इंडिया में ही कमाएंगे और ACCA करेंगे, तो बेकार है, क्योंकि इंडिया में उसका इतना डिमांड नहीं है एज़ वेल एज़ जैसे कि CA का है। तो CA के कंपेयर में उसका कम डिमांड है। तो हाँ, जिसको विदेश वगैरह जाना है तो वो ACCA करो, या फिर इंडिया में रहकर करना है तो ACCA के साथ कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर लेना, जैसे कि CA, CSA में ये सब कर सकते हो। एक कोर्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं CFA, ये भी एक एब्रॉड प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग देशों में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है।
इंडिया का सबसे ज़्यादा CFA का डिमांड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट CFA बनता है, ये जब अब्रॉड में जाता है उसको उतना पैकेज नहीं मिल पाता जितना वहाँ का CFA को देना पड़ता। सपोज करो यूरोप का कोई कंपनी है, वहाँ का एक CFA को, यूरोप का ही CFA को हायर किया, तो उसको कितना देगा, कम से कम नहीं भी देगा तो 1 करोड़ के आसपास पैकेज देगा। लेकिन वहीं जब इंडिया का कोई CFA को वो हायर करेगा तो उसमें क्या करेगा, बहुत तो बहुत 30-40 लाख का आसपास देगा। तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा लगता है इंडिया का CFA को हायर करने में, इसलिए ये भी बहुत डिमांडिंग है। तो इनमें से कोई एक कोर्स कर सकते हो, लेकिन हाँ, सारा कोर्स के बारे में डिटेल पता करना। आपको कोई कोर्स के बारे में डिटेल पार्टिकुलर चाहिए तो बताना, हम उसका वीडियो बना देंगे। पता करके तब कूदना, क्योंकि हर एक कोर्स अपने अपने में एक फील्ड में बहुत बड़ा कोर्स है और उसमें टाइम लगता है, तो सबसे सारा चीज़ देख के करना है ना। ये सारा कॉमर्स का हो गया। वहीं बात करें आर्ट्स का, आर्ट्स का सबसे पहला ऑप्शन ये होता है UPSC BPSC या फिर गवर्नमेंट जॉब जितना भी होता है SSC CGL ये सब की तरफ भागता है। वो भी एक गवर्नमेंट है, एक रिपोर्टेड है कोर्स है, आप उसमें भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब हम लोग के इधर तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप पहले उसमें कूद जाओ। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं जो स्टूडेंट नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए, जो ट्रेंड डिमांडिंग है। सबसे पहले अभी तुम लॉयर एंड एडवोकेट कर सकते हो भाई। LLP जो LLB वाला जो कोर्स है बहुत ही डिमांडिंग है, और मतलब थोड़ा लगता है कि नहीं भाई ब्रांडिंग है और नाम के सामने LLB वकील है, तो थोड़ा लगता है कि नहीं, इनकम भी अच्छा खासा है, तो आप वो भी कर सकते हो ना। और दूसरा की बात करें तो जर्नलिज्म भी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अभी तो बहुत डिमांडिंग है जर्नलिज्म। हाँ, उस स्टूडेंट के लिए जिसका बोलने में ठीक ठाक है, अच्छा से बोल लेता है, 4 आदमी के सामने डरता नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, अच्छा से आप बोल सकते हो। तो आप अगर बोलने में अच्छा, हालांकि सारा स्टूडेंट बोलने में ठीक रहता है, उसको माहौल मिलना चाहिए, अपने अपने माहौल में सब बोल लेता है, तो आप जर्नलिज्म भी कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से। ये सारा चीज़ था आर्ट्स। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप उनमें से जो है और भी तरह तरह का मैनेजमेंट वगैरह कोर्स कर सकते हो। बाकी बात करें साइंस का, साइंस में 2 ऑप्शन हो जाता है, चाहे तो आप PCB से कियो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर PCM से कियो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दो कैटेगरी हो जाता है। जो बायो वाले हैं तो नीट वाला क्या बोलते हैं, डॉक्टर वाला फील्ड में चला जाता है। वहीं के मैथ्स वाले हैं तो वो इंजीनियरिंग वाला फील्ड में चला जाता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर वाले में भी बहुत सारे, यानी जो बायोलॉजी रखा है उसमें क्या कोर्स है। सबसे पहला चीज़ क्या है इसमें कि तुम नीट यानी MBA, क्या सॉरी MBA बोलते हैं, MBBS कर सकते हो, नीट वाला एग्जाम देकर डॉक्टर बन सकते हो। उसके अतिरिक्त क्या क्या है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है क्या बोलता है कि डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। उसके बाद आप जो है मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, और साइंटिस्ट वगैरह तो भाई हाई लेवल है, ये सब भी बन सकते हो। वहीं अगर बात करें हम लोग PCM यानी मैथ जो रखता है, स्टूडेंट 12 में साइंस रख के मैथ रखा था, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन वो ये है कि IIT JEE मेंस वाला जो है इंजीनियर बन सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, डाटा साइंटिस्ट बन सकता है, और पायलट यानी मर्चेंट नेवी वगैरह बन सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, और क्या बन सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो यानी आर्म फोर्स जो होता है उसमें भी जा सकते हो। और तरह तरह का बहुत सारे कोर्स हैं, ज़रा सारा कोर्स है। साइंस में भी इतने सारे कोर्स हैं, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स भी है। लेकिन हाँ, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो क्या है कि साइंस लिया है स्टूडेंट, मैथ लेके किया है तो JEE मेंस करेगा, बायोलॉजी किया है तो नीट यानी डॉक्टर बनेगा। कॉमर्स में अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो पहले CA में ऐसा कोर्स करेगा, और अगर आर्ट्स वाला है तो भाई UPSC BPSC कर। लेकिन यही एंड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा लूप है मेरा भाई, अभी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इस लूप में फंसता है। कॉमर्स किया, 12th किया, उसके बाद CA में कूद गया, 5 साल बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, देख दाख के कूदना है, जानकारी लेना है। ऐसा नहीं कि बिना जानकारी या कूद गए, ये सब नहीं करना है। साइंस वालों का भी नीट में 5 साल 7 साल लगा दिया, नीट नहीं निकल रहा है, बाद में पता लगा 5 साल गुजर गया और इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन के रह गया। साथ में बैचलर डिग्री भी करना है, जैसे कॉमर्स वाला है तो BCom कर लेना है, BA वाला, आर्ट्स वाला है तो BA कर लेना, और साइंस वाला है तो BSc कर लेना। तब सब प्रोफेशनल पे ध्यान देना, यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करना है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सब कोर्स भी करना है, ठीक है ना। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा। इनमें से जो बेस्ट लगे आपको अपना कोर्स के हिसाब से लेना, और उसमें पहले रिसर्च करना, अपना घर वालों से बात करना, अपने घर वालों से पूछना कि क्या आप जैसे कि CA करना चाहते हो तो CA में कितना टाइम लग सकता है, 5-7 साल लग जाता है नॉर्मली, तो क्या आपका घर वाला एफर्ट कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ने में ठीक है, मोटिवेशन है, बोल जाएगा तुम कर सकते हो तो कूद गए, नहीं। जो बड़ा ब्रांडेड कोर्स है ना, जैसे UPSC BPSC कितना हाई लेवल रिपोर्टेड वाला कोर्स है, CA कितना हाई लेवल वाला कोर्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा चीज़ पाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, ये चीज़ सबको पता है। तो वो टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को देखते हुए कोर्स को चूज़ करना है ना। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया, और मिल गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार अभी वीडियो आने वाला है। और अभी स्पेशल हम कॉमर्स वालों के लिए वीडियो लाएंगे, आर्ट्स वालों को भी लाएंगे और साइंस वालों को लाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।